हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। मैंने जो सीरीज चालू किया हुआ है क्वेश्चन बैंक का, उसमें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। ओके, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ओके, ये रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है। हम ये पार्ट 12 देख रहे हैं। ओके, ऑलरेडी 11 प्रॉब्लम हो गए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं जो ये क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, ये आपको कभी हेल्पफुल हो रहा है तो, और आपको लगता है कि मुझे हेल्प करना चाहिए, तो आप मुझे ये मैं जीपे आईडी दे रहा हूँ आपको, ये यूपीआई आईडी है। तो आप यहाँ पर मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वॉल्यूंटरीली, कुछ भी कंपल्शन नहीं है। ओके, आप वॉल्यूंटरीली कुछ भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। ओके, और कंट्रीब्यूशन करते समय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना लर्न विद सागर, तो मुझे पता चलेगा कि ये मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें से मुझे ये कुछ स्टूडेंट ने मुझे हेल्प किया है, मतलब मेरे वीडियो आपको पसंद आ गए, इसकी वजह से आपने मुझे वो कंट्रीब्यूशन पे किया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम। प्रॉब्लम नंबर 3 हम देख रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम 3 क्या है, ये देखिए। मिस्टर विवेक रजिस्टर इन स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, ये टैक्स लाइबिलिटी वाले प्रॉब्लम में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर रजिस्टर है, क्योंकि आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, कौन सी जीएसटी लगेगी। ओके, सीजीएसटी लगेगी, क्या लगेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से स्टेट में रजिस्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बाकी के जो स्टेट्स है, तो वो आपको बाकी के जो अभी यहाँ पर जो स्टेट्स, कभी दूसरे स्टेट में कभी हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, नहीं तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर आईजीएसटी लगेगा। ओके, क्योंकि वहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई होगा। और कभी हम विद इन द स्टेट कभी सेल कर रहे हैं, नहीं तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंट्रा स्टेट हो जाएगा। ओके, तो वहाँ पर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा। तो इसकी वजह से आपको कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम में आपको और एक चीज़ देखना जरूरी है कि ये जो सिटी का नाम दिया हुआ है, ये सिटी कौन से स्टेट में है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये जो इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स है, ये इम्पोर्टेंट जो सिटी है, तो उसका स्टेट कौन सा है, ये आप याद कर लो। ओके, क्योंकि वो आपको विदाउट आपको ये सिटी कौन से स्टेट में है, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। कभी आप समझोगे कभी आगरा, कभी आपने कभी समझ लिया कि गुजरात में ही है, वो गलत है। एक्चुअली आगरा एक्चुअली यूपी में है। ओके, आगरा यूपी में है, लेकिन आपने कभी समझ लिया कि गुजरात में है, तो वहाँ पर आप एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज कर दोगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होना जरूरी है। अभी अहमदाबाद देखेंगे तो गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे ये भावनगर भी गुजरात में है। नेक्स्ट ये वाराणसी है, ये उत्तर प्रदेश में है। ये आगरा भी उत्तर प्रदेश में है। सूरत गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट वापी जो है ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट राजकोट जो है वो गुजरात में है। जामनगर भी गुजरात में है। तो आपको ये जो सिटी है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटी है, वो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते, कौन से स्टेट से है। ओके, तो आप बुक में देख लो कि कौन से सिटी के एक्चुअली प्रॉब्लम्स एक्चुअली बताए हुए हैं, तो वो सिटी कम से कम आप एक्चुअली सर्च कर लो कि कौन से स्टेट से है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इस प्रॉब्लम में। ओके, दूसरी चीज़ याद रखना, जहाँ पर अदर स्टेट से रहेगा वहाँ पर इंटर स्टेट रहेगा, तो आईजीएसटी 12%, तो पूरा 12% हम चार्ज कर देंगे। लेकिन जहाँ पर विद इन द स्टेट रहेगा, मतलब ये गुजरात है, अहमदाबाद भी गुजरात है, ओके, तो ये 18% है, तो 9% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीजीएसटी एंड एचजीएसटी में। ओके, तो ये एक बात यहाँ पर एक्चुअली ध्यान रखने की। और यहाँ पर और एक बात है कि जीएसटी का जो एक्सेस क्रेडिट रहता है वो एडजस्ट किया जा सकता है आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी में। तो उसका कुछ रूल्स है, वो हम देखने वाले हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ही। ओके, तो वो रूल्स हमें ध्यान में रखने का है। ओके, दो चार बात मैंने इंपॉर्टेंट बोला कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, वो पहले कंफर्म कर लेने का है। कौन से सिटी का नाम है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो सिटी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ओके,
और उसके बाद में उस हिसाब से आप IGST चार्ज करोगे, मतलब इंटर स्टेट रहेगा तो IGST चार्ज करोगे, कभी इंट्रा स्टेट रहेगा विद इन द स्टेट रहेगा तो आप CGST HGST चार्ज करोगे। और जब CGST HGST चार्ज करोगे तो यहाँ पर 18% दिया हुआ है, तो CGST को 9% आएगा, SGST को 9% आएगा। और जब इंट्रा स्टेट रहेगा, जैसे आगरा है, ये इंटर स्टेट रहेगा, मतलब IGST जहाँ पर लगेगा तो फुल परसेंटेज 12% से हमें चार्ज करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें 4 से 5 एक्चुअली स्टेज में सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये जो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने के वो 4 से 5 स्टेज में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। IGST CGST और HGST में कितना बैलेंस है वो हमें प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर अभी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट लेजर का बैलेंस प्रोवाइड किया हुआ है। कभी कभी कैश लेजर का भी बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगे। कैश लेजर का जो बैलेंस है वो एक्चुअली एडजस्टेबल नहीं रहता है, मतलब HGST CGST IGST में हम वो एक्चुअली एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रेडिट बैलेंस रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंस रहता है वो हम IGST CGST HGST में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। ओके, ये देखिए, ये सबसे पहला हम स्टेप हम करेंगे कि हम टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो आउटवर्ड हमने सप्लाई किया है। ओके, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, नहीं तो हमने सर्विस प्रोवाइड किया रहेगा, मतलब सेल रहेगा, नहीं तो सर्विस हमने प्रोवाइड किया रहेगा, तो उसका जो टैक्स लायबिलिटी है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नेक्स्ट स्टेप में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम नेट लायबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जो लायबिलिटी हमारा आएगा वो एक्चुअली क्या रहता है, किस IGST CGST HGST उसमें एक्चुअली बैलेंस रहता है, वो किसी में निगेटिव बैलेंस जाता है, किसी में पॉजिटिव बैलेंस रहता है, तो किसी में पेमेंट रहता है, किसी में एक्सेस बैलेंस रहता है, तो हम वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम एडजस्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप हम चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे। और फाइनल एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है, वो रहता है एक्चुअली टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स हमें कितना पे करने का है वो एक्चुअली कैलकुलेशन रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हम 4 से 5 हम स्टेप में करेंगे प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ। अभी ये देखिए, यहाँ पर आपको दिया है मंथ का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसकी वजह से फॉर द मंथ मेंशन कर रहा हूँ। नॉर्मली मंथ का इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि जो नॉर्मल स्कीम में जो रहते हैं उनको मंथली टैक्स पेमेंट करना रहता है, तो मंथ का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो कंपोजिशन स्कीम में रहता है उसका क्वार्टरली टैक्स पेमेंट रहता है, तो उसका क्वार्टरली दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन। ओके, लेकिन जो प्रॉब्लम आता है वो नॉर्मली एक्चुअली क्योंकि आपको कंपोजिशन स्कीम में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कुछ नहीं रहता है, तो इसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। इसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आता है वो नॉर्मल स्कीम वाला ही प्रॉब्लम ज़्यादा करके हमें पूछा जाएगा। ओके, आपको क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे तो सभी नॉर्मल स्कीम वाले ही प्रॉब्लम है। ओके, तो मंथ का इन्फॉर्मेशन नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं अभी ये ओपनिंग बैलेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट, नेट टैक्स लायबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे। अभी हम पहले हम आउटवर्ड टैक्स कितना हमें पेमेंट करने का है, हमारा टैक्स लायबिलिटी कितना अराइज हो सकता है इस मंथ में कितना टैक्स लायबिलिटी अराइज हो रहा है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो सोल्ड सेल्स रहेगा वो हम कंसिडर करेंगे। ओके, ये एज इट इज में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक्चुअली यहाँ पर पर्टिकुलर में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखिए 18%। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर, अभी आपने कभी पूरा कभी प्रॉब्लम को भी रीड किया तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है सर्विस का और गुड्स का, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पर एजम्पशन रख रहा हूँ कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब ये इसमें टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। ओके, आप वैसा नोट मेंशन कर सकते हैं, इट इज एज्यूम दैट ऑल द फिगर्स प्रोवाइडेड इन द प्रॉब्लम आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। ओके, एक्सक्लूडिंग टैक्स। ओके, मतलब उसमें टैक्स अमाउंट है इंक्लूड नहीं है। ओके, कभी प्रॉब्लम में कभी कभी दिया रहता है कि ये इंक्लूसिव अमाउंट है या एक्सक्लूसिव अमाउंट, मतलब एक्सक्लूडिंग अमाउंट है टैक्स और इंक्लूडिंग अमाउंट है टैक्स, तो वो दिया रहता है प्रॉब्लम में। कभी दिया रहेगा तो हम वही कंसिडर करेंगे, लेकिन दिया नहीं है तो हम यहाँ पर एजम्पशन कर रहे हैं कि ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, या अमाउंट है एक्सक्लूडिंग टैक्स है। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 12 लाख का अमाउंट है। ओके, तो कैलकुलेट 18% है, देखना पड़ेगा आपको। ये गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, तो विद इन द स्टेट है, तो यहाँ पर CGST और HGST लगेगा। ओके, विद इन द स्टेट से, इसकी वजह से यहाँ पर CGST और HGST लगेगा, IGST नील रहेगा। ओके, कैलकुलेशन क्या रहेगा, 12 लाख का है। ओके, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 12 लाख इंटू परसेंटेज कितना है, 18% है, तो उसमें 9% रहेगा CGST एंड 9% रहेगा SGST।
ओके, तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ, तो ये इस प्रकार से कैलकुलेशन यहाँ पर करता हूँ। एक्चुअली कैलकुलेशन दिखना चाहिए, तो इस प्रकार से मैंने कैलकुलेशन किया, तो CGST यहाँ पर निकल के आ जाएगा 12 lakhs इंटू 9 डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 1,08,000। ओके, तो 1,08,000 CGST आ गया। सेम सिचुएशन आपका SGST भी सेम रहेगा 1,08,000, क्योंकि 9% CGST रहेगा तो 9% SGST रहेगा। ओके, टोटल 18% है। ओके, नेक्स्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। ओके, सेल ऑफ गुड्स, ये भी गुड्स सेल है। ओके, और टैक्स रेट कितना है, 28% है। और भावनगर है, भावनगर भी गुजरात में ही आता है। ओके, भावनगर भी गुजरात में आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी इंट्रा स्टेट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी CGST और HGST लगेगा, IGST नील रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ओके, कैलकुलेशन क्या रहेगा, 28% है तो 14% लगेगा, 8 लाख इंटू 14 डिवाइड बाई 100 मतलब 14%। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 लाख इंटू 14 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,12,000। ओके, CGST आएगा 1,12,000, SGST भी आएगा 1,12,000, क्योंकि सेम परसेंटेज रहता है इसकी वजह से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रोवाइडेड सर्विस, मतलब ये भी सर्विस प्रोवाइड है, मतलब ये आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर है GST यहाँ पर रेट है 5% है, वाराणसी है। अभी वाराणसी एक्चुअली कहाँ पर आता है, वाराणसी ये यूपी का है। ओके, वाराणसी गुजरात में नहीं है, ये यूपी का है। ओके, वाराणसी यूपी में है, मतलब ये अदर स्टेट हमने सप्लाई कर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड किया हुआ है अदर स्टेट में, तो यहाँ पर IGST लगेगा, CGST एंड SGST नील रहेगा। ओके, IGST यहाँ पर लगेगा। अभी IGST लगेगा तो कितना आएगा, IGST 5% ही आएगा, क्योंकि एक ही रेट रहेगा IGST का 5% है, तो 36 लाख के 5% हम निकालेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे रहेगा, ओके 36 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ओके, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। ओके, सेम 36 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो आ रहा है 1,80,000। 1,80,000 ये हमारा आ गया, IGST आ गया। ओके, CGST और HGST वहाँ पर नील रहेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक्चुअली यहाँ पर प्लस साइन नहीं है, इज इक्वल टू है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब ये भी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, तो ये भी हम ले लेंगे। राहुल इन आगरा, आगरा मतलब क्या है, यूपी का है, आगरा यूपी में है, तो ये भी आउटसाइड स्टेट हो गया। आउटसाइड स्टेट हो गया मतलब क्या आएगा यहाँ पर, IGST आएगा। ओके, IGST कितना आएगा, कितना है 44 लैक्स, और कितना रेट है 12% है, तो 44 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये 12% हम यहाँ पर निकालेंगे। ओके, 44 लैक्स इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ओके, कितना आ रहा है 5,28,000। ओके, 5,28,000 आ रहा है। एक्चुअली CGST और HGST नील रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए परचेस ऑफ गुड्स, ये परचेस आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये इनपुट टैक्स लाइबिलिटी, ये यहाँ पर इनपुट हम क्रेडिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये परचेसेस ये भी इनपुट है, तो इसको भी नहीं आएगा। अवेल्ड सर्विसेज, अवेल्ड सर्विसेज मतलब यहाँ पर ये भी हमने सर्विस, हमने दूसरों से हमने सर्विस लिया हुआ है, तो वहां पर हम इनपुट टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, हम इनपुट टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट भी अवेल्ड सर्विस, मतलब हमने दूसरे से सर्विस लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम इनपुट टैक्स हम फाइंड आउट करेंगे, हम इनपुट टैक्स लाइबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर भी। तो यह हमारा एक्चुअली जो सर्विस हमने जो प्रोवाइड किया हुआ है, वो सर्विस हमने जितना प्रोवाइड किया हुआ है और जितना हमने गुड्स सोल्ड किया हुआ है उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ पर हमने टैक्स लाइबिलिटी, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमने फाइंड आउट कर लिया, या इसका भी हमें खाली टोटल करने का है। ओके, तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे। ओके, यहाँ पर खाली हम टोटल करने वाले, ये आ गया टोटल। ओके, तो ये हमारा आ गया टैक्स लाइबिलिटी आ गया। ओके, फर्स्ट हमने टैक्स लाइबिलिटी निकाल लिया। अभी हम बाद में सेकंड हम चार्ट प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर सेकंड बी चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी चार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट
अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ये हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे फॉर द मंथ। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ, यहाँ पर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये चार लास्ट जो चार है, ये वाला चार जो ट्रांजेक्शन है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट परचेसेस ऑफ गुड्स, ओके फ्रॉम सूरत। ओके, परचेसेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सूरत कितना है, 12% है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 12% निकालेंगे ऑफ 28 लैक्स। लेकिन देखिए सूरत है मतलब गुजरात में है। ओके, गुजरात में है, तो हमने जो परचेस किया है तो उस पर हमने कितना टैक्स पे किया है उसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनपुट टैक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो CGST और HGST इसके लिए मतलब 6% आएगा। ओके, यहाँ पर 6% आएगा, 28 लैक्स इंटू, ओके तो यहाँ पर आएगा कैलकुलेशन 28 लैक्स इंटू 6% आएगा, 6 डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर IGST नील रहेगा, CGST आएगा 28 लैक्स इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 6%, 1,68,000। यहाँ पर भी सेम 1,68,000। ओके, नेक्स्ट देखिए परचेस ऑफ गुड्स एट 28% GST फ्रॉम वापी। अभी वापी ये भी गुजरात का सिटी है। ओके, तो इसकी वजह से ये भी IGST यहाँ पर एक्चुअली आ जाएगा, CGST एंड HGST आ जाएगा, तो 28% है। ओके, अमाउंट कितना है, 30 लैक्स। ओके, अमाउंट 30 लैक्स है, 30 इंटू 14% आ जाएगा। ओके, IGST 0, यहाँ पर 30 लैक्स इंटू 14 डिवाइड बाय 100। ओके, तो अमाउंट आ रहा है 4,20,000। ओके, तो सेम अमाउंट आ जाएगा SGST भी 14%। ओके, 4,20,000। नेक्स्ट अवेल्ड सर्विस 28% GST फ्रॉम राजकोट। राजकोट कहाँ का सिटी है, राजकोट भी गुजरात का ही सिटी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी CGST और HGST आ जाएगा, IGST नील रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कितना कैलकुलेशन रहेगा, अमाउंट कितना है 1,40,000, तो 1,40,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000 इंटू 14 डिवाइड बाय 100। ओके, तो आ रहा है 19,600, तो सेम आएगा 19,600 यहाँ पर भी। ओके, जितना है CGST रहेगा उतना ही SGST रहेगा। ओके, नेक्स्ट अवेल सर्विसेज एट 5% GST फ्रॉम जामनगर। ओके, तो जामनगर भी एक्चुअली गुजरात का ही सिटी है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IGST और सॉरी CGST और SGST आ जाएगा, कितना है 80,000। 80,000 इंटू 5% है, तो मतलब आ जाएगा 2.5% डिवाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा IGST नील रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 80,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100। ओके, तो आ रहा है 2,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर भी 2,000 रुपीज़ आ जाएगा, तो ये हमारा अभी आ गया IGST नील आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, CGST और HGST आ गया 6,09,600। ओके, 6,09,600। अभी थर्ड हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में हम कैलकुलेट करेंगे नेट टैक्स लाइबिलिटी, हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, कैलकुलेशन ऑफ, ये थर्ड स्टेटमेंट C स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ। ओके, यहाँ पर नेट टैक्स लाइबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, या आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो ये हम कॉपी पेस्ट करके ले लेंगे यहाँ पर आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओके, पहले आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आउटवर्ड आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी मतलब टैक्स पेएबल। ओके,
टैक्स पेबल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ले लिया, ये ए लिख दिया, ये ए। ओके, उसके बाद में हम यहाँ से एक्चुअली लेस कर देंगे जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बैलेंस है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो यहाँ से वो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट में, तो इसकी वजह से ये लेस कर देंगे। बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, क्रेडिट लेजर मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। ओके, तो ये हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ओके, तो प्रॉब्लम से हम ले लेंगे IGST 2,04,000 बैलेंस है, तो ये माइनस कर देंगे हम। 2,04,000 IGST में बैलेंस है। नेक्स्ट CGST में कितना बैलेंस है, यहाँ पर है 52,000, CGST में बैलेंस है 52,000 एंड SGST में कितना बैलेंस है 96,000, तो SGST का बैलेंस 96,000। ओके, अभी हम यहां से और लेस कर देंगे जो हमने बी पॉइंट में हमने कैलकुलेट किया हुआ है। क्या कैलकुलेट किया हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, ये हमने बी पॉइंट में हमने कैलकुलेट कर दिया है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ये एज इट इज। ओके, ये करंट मंथ का इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल स्लैश एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल। ओके, तो ये हमारा जो एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल रहेगा वो हम माइनस में लिख देंगे। अभी यहाँ पर मैं एक्चुअली माइनस में आएगा, मतलब आप ब्रैकेट में लिख देना। अभी यहाँ पर एक्सेल में मेरा माइनस करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से मैं माइनस नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरा माइनस में साइन दिखेगा, मैं ब्रैकेट नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो ये माइनस करके ये यहाँ पर आ जाएगा 5,04,000। यहाँ पर प्लस में आ रहा है आंसर, यहाँ पर देखिए माइनस, ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ रहा है, तो ये आप ब्रैकेट में लिख देना। ओके, ये एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। ओके, ये एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। यहाँ पर भी सेम। ओके, अमाउंट अलग रहेगा लेकिन ये भी माइनस में आ रहा है, मतलब ये दो एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, ये दो एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है और ये पेएबल है। ओके, अभी एक में एक्सेस क्रेडिट, दो में एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, ये पेएबल है। ओके, तो हमें अभी यहाँ पर हमें जो एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है वो हम एडजस्ट कर लेंगे IGST से। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल। ओके, यहाँ पर हम अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, एक्सेस क्रेडिट जो अवेलेबल है उसका हम एडजस्टमेंट हम कर लेंगे यहाँ पर। ओके, ये डी पॉइंट हम प्रिपेयर करेंगे, डी कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ लिख देंगे। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल इन IGST CGST SGST। ओके, जो एक्सेस बैलेंस रहेगा, मतलब अभी IGST में एक्सेस क्रेडिट नहीं है एक्चुअली अवेलेबल, वहां पर पेएबल है। CGST में एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, SGST में भी एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पर हम वो एडजस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर वो हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं। ओके, पहला ये चार्ट अभी समझ के लेना कैसे एडजस्ट करते हैं वो। ओके, ये देखिए ये तीन हमारे पास है। अभी UTGST नहीं है, लेकिन UTGST जब यूनियन टेरिटरी में रहता है तो UTGST रहता है, स्टेट में रहता है तो स्टेट GST रहता है। ओके, तो ये दोनों का एक्चुअली सेम है, इतना कुछ अलग नहीं है एक्चुअली। देखिए, लेकिन ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी अवेलेबल रहेगा IGST का, तो किस किस से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए IGST से हम फर्स्ट एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में CGST SGST और UTGST ये तीनों में हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसका लिमिट हम खुद
डिसाइड कर सकते हैं कि आईजीएसटी में से कितना एडजस्ट करने का, एसजीएसटी में से कितना एडजस्ट करने का और यूटीजीएसटी में से कितना एडजस्ट करने का, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके लेकिन पहले बात ध्यान रखना, आईजीएसटी में से कभी आईजीएसटी का बैलेंस कभी पेएबल रहेगा तो वो पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद में सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एडजस्ट होगा। मतलब आईजीएसटी में से सभी एडजस्ट करने के अवेलेबल है। ओके आईजीएसटी का कभी बैलेंस रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो आईजीएसटी भी एडजस्ट हो सकता है, सीजीएसटी भी एडजस्ट सकता है और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सब एडजस्ट हो सकता है। दूसरा देखिए सीजीएसटी में, कभी समझो सीजीएसटी में कभी एक्सेस क्रेडिट कभी अवेलेबल रहेगा, तो ध्यान रखना पहले हमें सीजीएसटी का एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हम सीजीएसटी का सेट ऑफ कर लेंगे, उसके बाद में आईजीएसटी का हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को एडजस्ट नहीं कर सकते। देखिए ये इनपुट क्रेडिट जो अवेलेबल है ये सीजीएसटी का, वो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके और ऑर्डर ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट का ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, सीजीएसटी है तो पहले सीजीएसटी एडजस्ट करने का, उसके बाद में आईजीएसटी एडजस्ट करने का। ओके नेक्स्ट देखिए एसजीएसटी, कभी एसजीएसटी में कभी एक्सेस क्रेडिट कभी बैलेंस रहेगा तो पहले हम एसजीएसटी एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में आईजीएसटी एडजस्ट करेंगे, लेकिन सीजीएसटी और यूटीजीएसटी एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। मतलब अब एसजीएसटी का जो एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है वो हम सीजीएसटी और यूटीजीएसटी एडजस्ट करने के लिए हमें अवेलेबल नहीं है, वो खाली एसजीएसटी सेट ऑफ करने के लिए अवेलेबल है। उसके बाद में यूटीजीएसटी में कभी एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल रहेगा तो पहले हम यूटीजीएसटी एडजस्ट करेंगे, उसके बाद में आईजीएसटी एडजस्ट करेंगे, लेकिन यूटीजीएसटी का बैलेंस हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडजस्ट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। ओके और ऑर्डर ऑफ पेमेंट ये देखो, तीनों का ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है, पहले खुद को एडजस्ट करेंगे, मतलब सीजीएसटी हो तो सीजीएसटी एडजस्ट करेंगे, एसजीएसटी रहेगा तो एसजीएसटी फर्स्ट एडजस्ट करेंगे, यूटीजीएसटी रहेगा तो फर्स्ट यूटीजीएसटी एडजस्ट करेंगे, और सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, सभी केसेस में आईजीएसटी को सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ओके तीनों केसेस में हम सेकंड प्रेफरेंस हम आईजीएसटी को देंगे, और ये सेट ऑफ करने के अवेलेबल नहीं है। एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी के बारे में, सीजीएसटी जब एक्सेस क्रेडिट रहेगा तो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सेटअप करने के लिए अवेलेबल नहीं है। एसजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल रहेगा तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। यूटीजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट रहेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एडजस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे प्रॉब्लम में हम कभी देखेंगे तो खाली सीजीएसटी और एसजीएसटी में एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है, तो सीजीएसटी का बैलेंस हम पहले सीजीएसटी एडजस्ट करने के लिए ले लेंगे, लेकिन सीजीएसटी में कोई पेएबल नहीं है तो एडजस्ट करने का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन उसके बाद में हमें किसको एडजस्ट कर सकते हैं, आईजीएसटी को खाली एडजस्ट कर सकते हैं, तो सीजीएसटी का बैलेंस हम आईजीएसटी एडजस्ट करने के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। ओके तो पहले हमें ये अभी जो लास्ट हम चार्ट जो प्रिपेयर करने वाले हैं ना करंट प्रॉब्लम में, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, तो हम पहले जो ये जो है ना ये हम एज इट इज हम यहाँ पर आंसर में कॉपी पेस्ट करके ले लेंगे। ओके कि कितना बैलेंस हमें पेएबल है और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल है ये हम पहले फाइंड आउट करके ले लेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके ले लेंगे, ये तीनों ले लिया। उसके बाद में ये अभी सीजीएसटी में जो बैलेंस है वो हम क्या करेंगे, जो सीजीएसटी में जो बैलेंस है वो हम पहले आईजीएसटी में एडजस्ट कर लेंगे। अब सीजीएसटी ले लिया तो भी चलेगा, एसजीएसटी ले लिया तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सीजीएसटी से ही हमें यहाँ पर सेट ऑफ करने का, ऐसा कुछ भी कंपल्शन है। एडजस्टमेंट सीजीएसटी से ही करना है ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है, आप एसजीएसटी से करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी पहले सीजीएसटी, इसकी वजह से मैं सीजीएसटी ले रहा हूँ। ओके सीजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट आईजीएसटी। ओके अभी आईजीएसटी में 5,04,000 अमाउंट पेएबल है और सीजीएसटी में बैलेंस कितना है 4,41,600, तो हम पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ 4,41,600। जहाँ जहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ वहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दोगे, इस तरह से अमाउंट रहेगा और उसके ब्रैकेट में अमाउंट के बाहर ब्रैकेट हम लिख देंगे। अब नोटबुक में जब लिखोगे तो जहाँ जहाँ पर माइनस साइन आ रहा है वहाँ पर आपके यहाँ पर माइनस साइन नहीं दिखाना, वहाँ पर हम ब्रैकेट दिखा देना। ओके जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, नेट टैक्स लाइबिलिटी जो ब्रैकेट में नहीं है वो प्लस साइन में है और जो ब्रैकेट में है वो माइनस साइन में है। ओके तो उसके बाद में हम बैलेंस निकाल लेंगे कितना है। अभी देखिए ये हम माइनस करने के बाद यहाँ पर कितना बैलेंस आ रहा है हम देखते हैं। तो अभी बैलेंस कितना बचा आईजीएसटी का पेएबल, खाली 62,400 बचा है।
ओके खाली 62,400 बचा है, तो हम वो कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? SGST से हम यूटिलाइज करेंगे। वो हम कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? SGST से हम यूटिलाइज करेंगे। कितना हम यूटिलाइज करेंगे? कितना हम यूटिलाइज करेंगे? SGST से 62,400 हम यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पर वो माइनस में लिख देंगे 62,400। ओके अभी फाइनल हम बैलेंस हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर नील आ रहा है, यहाँ पर भी नील ही आएगा और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा, क्योंकि CGST हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया IGST में को एडजस्ट करने में। ये यहाँ पर लेस SGST एडजस्टेड अगेंस्ट IGST, कितना हमने एडजस्ट कर लिया? 62,400। तो यहाँ पर जो बैलेंस बचा है, ये बैलेंस हमारा एक्सेस क्रेडिट बचा है SGST में। IGST नील हो गया, CGST नील हो गया, तो यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं SGST। ओके तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम खत्म हो गया। ध्यान में रखने वाली बात क्या क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम में? पहले देखना है हमें कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ये सप्लायर, रजिस्टर पर्सन कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, और ये यहाँ से हर एक सिटी को, नहीं तो हर एक स्टेट से हम कंपेयर करेंगे कि वहाँ पर CGST SGST आ रहा है या IGST आ रहा है। मतलब इंटर स्टेट रहेगा तो IGST आएगा, और कभी इंट्रा स्टेट रहेगा तो CGST SGST आएगा। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर हमने पहले हमें यहाँ पर वो टैक्स लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने फाइंड आउट कर लिया परचेसेस पे से और जो सर्विसेज अवेल किए उसमें से। उसके बाद में हमने नेट टैक्स लाइबिलिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसमें हमने जो ओपनिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस था वो यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया, माइनस कर लिया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है बी का, वो हमने यहाँ पर लेस कर दिया, और टैक्स पेबल ए का जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमने यहाँ पर पहले लिख दिया, उसमें से हमने ओपनिंग बैलेंस है वो माइनस कर दिया, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बी का जो बैलेंस है वो हमने माइनस कर लिया। तो रिमेनिंग हमारा नेट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर आ गया, नेट टैक्स लाइबिलिटी और एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल आ गया। और फाइनल जो एक्सेस टैक्स क्रेडिट अवेलेबल था वो हमने एडजस्ट कर लिया IGST से। ओके ये लास्ट स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर कर लिया। तो ये नेक्स्ट टैक्स पेएबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रिफंड ही आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली टैक्स पेएबल नहीं आ रहा है। ओके और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस नहीं दिया है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस देते थे ना, तो हम यहाँ पर हम फाइनल बैलेंस पेएबल कितना है वो हम कैलकुलेट करते थे। ओके उसके लिए और एक लास्ट स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर देते थे, एक्चुअल अमाउंट पेएबल। ओके लास्ट स्टेटमेंट हम फाइंड आउट करते थे वो। ओके तो इस प्रकार से एक्चुअली प्रॉब्लम है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम नेक्स्ट सॉल्यूशन हम देखेंगे। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम नेक्स्ट सॉल्यूशन हम देखेंगे। ओके उसके पहले फिर से वही बात बोल रहा हूँ। ओके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके और आपको कभी लगता है कि मेरे ये वीडियो हेल्पफुल हो रहे हैं तो आप थोड़ा फॉर अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके आपको जितना लगता है अमाउंट आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, आपको जितना लगे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके ये मेरा UPI ID है। ओके थैंक यू वेरी मच and best of luck for the examination. Thank you.